झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं और सभी दल जो हैं अपने दावे कर रहे हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि उनकी सरकार बन रही है, जेएमएम दावा कर रही है कि उनकी सरकार बन रही है। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रबल दावेदार बाबूलाल मारंडी जी, जो कि झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं और लंबा राजनीतिक अनुभव है इनको। बाबूलाल जी, एग्जिट पोल आए, सब ज़्यादातर एग्जिट पोल जो हैं भारतीय जनता पार्टी को ही सरकार बनाते कह रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी जो जादुई आंकड़ा है 41 का वो पार कर पाएगी? देखो, चुनाव संपन्न होने के बाद हम लोगों ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ जो जानकारी प्राप्त की है, समीक्षा की है, तो हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से इस बार हम एक टारगेट लेकर के चल रहे थे कि पिछले लोकसभा चुनाव में 51 सीटों पर लीड किए थे, तो इस बार 51 प्लस सीटें विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को आएगी। और इसलिए कि 100% जिसको कह सकते हैं ना कि विश्वास है इस बार बीजेपी और एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। तो ये इस बार जो मुद्दे थे, किस कारण आपको लगता है कि पिछले बार जो बीजेपी चूक गई थी, और वो क्या कारण रहे 5 साल में जिसके कारण इस बार बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है? देखिए, उसका कारण बड़ा स्पष्ट है। 5 वर्षों से जब हेमंत सोरेन की सरकार रही तो इस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही, और बल्कि वो कमाने में पूरा कुनबा उनके लग गए। और पूरे 5 वर्षों तक कह सकते हैं सरकार को इन्होंने एक प्रकार से दलाल, बिचौलियों और भ्रष्ट लोगों के हाथों सुपुर्द कर दी, और इस कारण से आम लोग बिल्कुल परेशान हुए। और अब आम लोगों को लगता है कि भाई झारखंड अगर सुरक्षित होगी, झारखंड के लोग सुरक्षित होंगे या झारखंड का विकास होगा, तो भारतीय जनता पार्टी के हाथों ही ये संभव हो सकता है। और इस कारण से इस बार के चुनाव में सरकार से लोग मुख मोड़ चुके हैं और बीजेपी की तरफ लोग आए। पिछले बार प्रमुख तौर से देखा गया कि संथाल में जो ट्राइबल वोट है वो बीजेपी से उनका मोह भंग हो गया था। आप आए 19 में, तो क्या लगता है कि इस बार ट्राइबल वोट भी आपके साथ जुटा है काफ़ी संख्या में? क्योंकि जेएमएम गठबंधन के पास ट्राइबल, माइनॉरिटी और कुछ इक्का दुक्का वोट का समीकरण बताते हैं, आपके तरफ बाकी वोटर्स हैं, तो क्या लगता है कि ट्राइबल वोट जोड़? नहीं, निश्चित रूप से इस बार बड़ी तादाद में जुड़ा है। इसलिए आप तो रात भर ही इंतज़ार करना है। कल तो 9-10 बजे से संकेत मिलना प्रारंभ हो जाएगा, तो हमें लगता है कि इस बार लोगों ने वोट डाला है तो कल वो दिखेगा। आप पिछले बार एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते, राजधनवार से ही भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया आपने। कुछ शर्तें होंगी आपकी या कुछ बातचीत हुई होंगी पार्टी हाईकमांड से, तो क्या आपको लगता है कि बाबूलाल जी की वो शर्तें और जो बातचीत हुई थी वो इस बार पूरी होती हुई दिख रही हैं? मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर आपको पेश किया जाएगा, अब जबकि प्रोजेक्ट नहीं किया गया लेकिन पेश किया जाएगा। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि पॉलिटिक्स में मैं कोई शर्त के आधार पर काम नहीं करता हूँ। राजनीति में हमारे एक अपने काम करने की एक तौर तरीका है और सिद्धांत है, नीतियों के आधार पर हम चलते हैं। तो इसलिए कोई न, पहले भी मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा था, और जब मैं पार्टी को विलय किया था उस समय भी मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा था। हमें बिना मांगे ही पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, दे भी रहा है, तो फिर मुझे मांगने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि मांगना किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। हमें जनता के बीच काम करना पार्टी फिर तय करती है, और पार्टी ने विधायक दल के नेता बनाया, पार्टी ने प्रदेश के अध्यक्ष बनाया, और अध्यक्ष के नाते ही आज हम पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा कोई शर्त नहीं है। बीच में भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग तो हुआ था ना बाबूलाल जी, जो आप पहले मुख्यमंत्री थे राज्य के, भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पे मोह भंग हुआ, फिर आप आए वापस, तो सशंकित तो होंगे ही ना? नहीं, मैं पहली बात तो कहूँगा कि मोह भंग नहीं हुआ था। कभी कभी घर में भी, परिवार में होता है ना, आपस में बाप बेटा में भी झगड़ा होता है, भाई भाई में भी हो जाता है, तो कोई घर से बाहर निकल जाते हैं,
उस समय एक दूसरे को भले बुरा भी बोलते हैं, लेकिन फिर जब मामला सब कुछ ठंड होता है फिर आदमी समझता है कि नहीं यार। अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी जी के एरा में मोह भंग हो गया और अब मोदी जी और अमित शाह के एरा में ठीक हो गया। मोह भंग नहीं हुआ था। मोह भंग तो किसने कहा कि ये तो गलत है, ये शब्द ही नहीं है मोह भंग का। हमने कहा कि कभी कभी घर में जब आप मुख्यमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी के एरा के समय 2000 में, और अब नरेंद्र मोदी जी के एरा में फिर वापसी हुई आपकी। हाँ बिल्कुल, इसमें सच है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई पार्टी के अंदर में या घर में भी कभी कभी बाप बेटा में होता है, भाई भाई में होता है। तो आप देखते होंगे बाप बेटा में झगड़ा हो गया तो बेटा कहीं निकल गए, फिर कुछ दिनों के बाद आकर के आ ही जाते हैं। सब कुछ ठीक है। दूसरा सवाल यह है कि पिछले बार रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने, जो कि नॉन ट्राइबल थे। इस राज्य में ट्राइबल मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठती रही है, तो क्या आपको लगता है कि भाजपा का जो भी चेहरा होगा वो ट्राइबल कम्युनिटी से ही होना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि ट्राइबल और नॉन ट्राइबल का कोई विषय नहीं है। विषय है कि झारखंड ही बनेगा मुख्यमंत्री। चंपई सोरेन जो को भी लाया गया लास्ट मिनट में, उसका क्या लाभ हुआ उस क्षेत्र में? निश्चित रूप से लाभ हुआ। अब तो चुनाव परिणाम आएगा, कल देखेंगे आप। जैसे कोलान में हमारे एक भी विधायक नहीं थे पिछले चुनाव में, और इस बार आप देखेंगे कोलान क्षेत्र से भी काफ़ी संख्या में विधायक चुन के आएंगे। काफ़ी आसान में सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। एब्सोल्यूट। बीजेपी को अकेले दम पर बिल्कुल, मैंने तो अलग अलग मैंने नहीं किया है, और मुझे पता है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि भाई एनडीए का पता है बीजेपी को कितनी सीट? नहीं, हमने कहा ना कि 51+ बीजेपी और एनडीए मिल करके आ रही है। धन्यवाद बाबूलाल जी, बहुत बहुत शुभकामना आपको। उम्मीद है कि पहली बार मुख्यमंत्री बने झारखंड राज्य के, फिर जल्द ही आप भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर फिर से नामित हो मुख्यमंत्री के लिए, यही उम्मीद करते हैं आपसे। और ये थे बाबूलाल मारंडी जी, जो कि भाजपा के बड़े नेता हैं। कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी यहाँ पर झारखंड में जल्द ही, क्योंकि लोग यहाँ पर हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार से तंग आ चुके थे। रांची से वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।